सुपौल जिले में भोजन यानी एमडीएम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली योजना में भ्रष्टाचार और भारी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि भ्रष्ट पदाधिकारी और एनजीओ की मिली भगत से बच्चों के पोषण के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि स्कूलों में बच्चों को ठंडा, बासी और बदबूदार भोजन परोसा जा रहा है। वहीं जन स्वराज के जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कागजों पर पोषण अभियान तेज गति से चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। वहीं कई स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन दिए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। आरोप है कि एसडीएम संचालन कर रही एनजीओ का समझौता पत्र 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका था। बावजूद इसके बिना थर्ड पार्टी जांच रिपोर्ट के ही 3 महीने का अवधि विस्तार दे दिया गया। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। जन स्वराज नेताओं का आरोप है कि योजना में नियमों के खुले आम अनदेखी की जा रही है। स्कूल चयन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। वहीं कई स्कूल के हेडमास्टर पर खराब भोजन लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अगर कोई हेडमास्टर भोजन वापस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी दी जाती है। स्थिति ये है कि शिकायत करने के बजाय कई स्कूलों में भोजन को गड्ढे में दबा दिया जाता है या फिर मवेशियों और सूअरों को भी खिला दिया जाता है। आरोप ये भी है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों और एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से प्रधानाध्यापक दहशत में है और खुलकर सामने आने से बच रहे हैं। जन स्वराज जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। इस वार्ता का सर मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पार्टी के निर्देश पर जन स्वराज ने एक जनहित के मामले को लेकर के जिला पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दिए और वह ज्ञापन में जो है बच्चों के हकमारी मध्याह्न भोजन के नाम पर एनजीओ और पदाधिकारी मिल करके प्रति वर्ष यहाँ 2 करोड़ रुपये का गमन कर रहे हैं। सुपौल जिला में 3 प्रखंड में एनजीओ के द्वारा भोजन दिया जाता है और 254 विद्यालय, सुपौल, पिपरा, किशनपुर मिलाकर के 254 विद्यालय, जिसमें लगभग 56,000 बच्चे लाभार्थी हैं। और ये दोनों पदाधिकारी और एनजीओ मिल करके पूरे प्रखंड में आतंक का राज बैठा करके किसी भी अगर हेडमास्टर के द्वारा शिकायत होती है उन्हें निलंबन का भय दिखा करके जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है वह भारत सरकार के मानक और गाइडलाइन के उल्लंघन है। बिहार सरकार का उल्लंघन है निर्देश का। 4 घंटे के अंदर भोजन मिल जाना चाहिए। रात में पका हुआ भोजन और स्वादिष्ट भोजन बच्चे को दिया जाता है और 40% बच्चे वह भोजन को नहीं खाते हैं, या तो जानवर और शुगर या हेडमास्टर मजबूरी में गठित होकर के भोजन को करते हैं। अंडा जो बॉयल अंडा देना चाहिए वह किसी भी विद्यालय में 254 विद्यालय में से किसी भी विद्यालय में नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ मौसमी फल देना चाहिए 100 ग्राम का, मात्र एक केला जिसका वजन 40 से 50 ग्राम होता है वह दिया जाता है। भोजन खाने के लायक नहीं होता है और इस तरह एनजीओ प्रत्येक वर्ष 3 प्रखंड में मिल करके वह 2 करोड़ रुपया प्रति माह का हमारे बच्चों का मध्याह्न भोजन के नाम पर गमन करा। हम जिला प्रशासन को यह मामला दिए हैं कि वह भोजन खाने के लायक नहीं होता है। भोजन भी 2 तरह के बनते हैं, शहर में या कुछ ऐसे हेडमास्टर जिनसे एनजीओ विभाग की मिली भगत रहती है वहाँ बेहतर भोजन दिया जाता है और अन्य विद्यालय में भोजन खाने के लायक नहीं दिया जाता। 6 से 8 क्लास के बच्चे वह भोजन नहीं करते हैं। और एक बड़ा मामला है जो 31 मार्च 2026 तक के है, जो एनजीओ मेरे यहाँ काम कर रहे थे उसका 31 मार्च 26 तक था। निर्देश था कि जब तक थर्ड पार्टी का जांच नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। बिना थर्ड पार्टी का जांच किए हुए उसे 3 महीना का एक्सटेंशन दिया गया है। भोजन बनाने की प्रक्रिया और भोजन खिलाने में जो 4 घंटा का वक्त होना चाहिए 8 घंटा किया जाता है। और एनजीओ जो सिलेक्शन किया गया है, एक ही गांव में अगर 2 विद्यालय है, बरेल का ही उदाहरण लिया जाए तो मुरली मनोहर मध्य विद्यालय में भोजन नहीं देता है, वहाँ बीएसएस देता है और सुखदेव कन्या में विद्यालय अपना एनजीओ भोजन देता है। बरवारी पंचायत का जो मध्य विद्यालय जो है वह उर्दू
मध्य विद्यालय गंगापट्टी में भोजन नहीं एनजीओ देता और हिंदी विद्यालय में दिया जाता, यानी एनजीओ के हिसाब से चयन किया गया। हम जिला प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर इस महीने के अंत तक अगर भोजन में शुद्धता नहीं करेगी तो हम पूरे जनसुराज के बच्चे तमाम विद्यालय के सामने में हम लोग हड़ताल पर, धरना पर बैठ जाएंगे और बच्चों को शुद्ध भोजन, पौष्टिक आहार भोजन और भारत सरकार उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन के तहत उसको भोजन खिलाना जिला प्रशासन का वह अनिवार्य है, वह उसकी ड्यूटी है, क्योंकि यह भोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के